इमेजिन कीजिए, एक अंधेरी गली जहाँ तेज बारिश हो रही है। एक लंबा आदमी कोने में खड़ा हुआ है, उसके माथे से हजारों सालों से खून बह रहा है। वो मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता। ये अश्वत्थामा है। और ऐसी कई कहानियां हमारे इतिहास के पन्नों में छुपी हुई है। आरआरआर और कांतारा ने एक बात तो साफ कर दी कि इंडियन ऑडियंस अपनी रूट से जुड़ी हुई कहानियां देखने के लिए भूखी है। और अगर 2026 में आने वाली रामायण अगर सिंसेरिटी के साथ बनाई जाए, अच्छे स्केल पर बनाई जाए, तो उसके बाद इंडियन सिनेमा एक नए दौर में एंटर करेगा। वेलकम टू अनकट थॉट्स। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 कहानियां जिन कहानियों को बड़े पर्दे पर सही स्केल के साथ लाया जाए तो ये इंडियन ऑडियंस को पूरे वर्ल्ड में नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। तो सबसे पहले हम उस कहानी से शुरू करते हैं जहां से वीडियो शुरू किया था। नंबर 1, अश्वत्थामा। आप बोलोगे भाई कल की मूवी में तो दिखाया। हाँ दिखाया, वो लेजेंडरी था, लेकिन मैं एक एमियो या सपोर्टिंग रोल की बात नहीं कर रहा। इसे मॉडर्न डे में सेट करो। सोचो उस आदमी का मेंटल स्टेट क्या होगा जिसने महाभारत का विनाश देखा, कृष्ण का श्राप झेला और फिर हजारों सालों तक अकेला भटकता रहा। ये फिल्म लोगन जैसी हो सकती है, ग्रिटी, डार्क, आर रेटेड। एक इमोर्टल आदमी जो आज के करप्ट सिस्टम से लड़ रहा है, या शायद उसी सिस्टम में कहीं छुप कर बैठा है, या जंगलों में भटक रहा है। आई डोंट नो। नो लेजर्स, नो मैजिक बीम्स, सिर्फ रॉ वायलेंस और एक टूटा हुआ वॉरियर। नंबर 2, द पैलेस ऑफ इल्यूजन। महाभारत हमने हमेशा अर्जुन, कृष्णा या शकुनी के पर्सपेक्टिव से देखी, लेकिन द्रौपदी का क्या? ये कोई वॉर मूवी नहीं, ये इमोशंस की सुनामी होगी। वो माया महल जहाँ जमीन पानी और पानी जमीन दिखता है, अगर इसके वीएफएक्स पर ढंग से काम किया जाए तो ये विजुअल मास्टरपीस बन सकती है। ये कहानी औरत के आत्मसम्मान, पॉलिटिक्स और बदले की आग की है। महाभारत द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से माइंड बेंडिंग विजुअल्स गारंटीड और उससे भी हार्ड हिटिंग स्टोरी। नंबर 3, भस्मासुरा। ये इंडियन सिनेमा की पहली लेजिट मॉन्स्टर मूवी बन सकती है। कॉन्सेप्ट देखो कितना खतरनाक है। एक डीमन भगवान से पावर मांगता है, फिर उसी पावर से भगवान को मारने दौड़ता है। इसे डिवोशन मत बनाओ, इसे हॉरर थ्रिलर बनाओ। इमेजिन लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर, जो वरदान के नियम के चलते अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो हिमालय के घने अंधेरे जंगलों में भस्मासुर को चकमा दे रहे हैं। भस्मासुर उनके पीछे है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहा, उन तक पहुंच नहीं पा रहा। एक ऐसी चेज जिसमें चेज करने वाले से ज्यादा भागने वाला कंट्रोल में है। फॉगी माउंटेन्स, साइलेंस और पीछे से आती मौत, मोहिनी अवतार। अगर ये मूवी ढंग से बनाई जाए तो बहुत बढ़िया थ्रिलर बन सकती है। और अब नंबर 4, मनु और प्रलय। दुनिया भर में कई डिजास्टर मूवी बनती है और उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन शर्म की बात यह है कि हमने हमारी ओरिजिन स्टोरी को टच तक नहीं किया। इमेजिन कीजिए वो विजुअल्स जब धरती का आखिरी दिन आता है, समुद्र का लेवल बढ़ गया है और जमीन दिख ही नहीं रही। बड़े बड़े शहर ताश के पत्तों की तरह बह रहे हैं और लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, पर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और उस केओस के बीच खड़ा है एक आदमी, राजा मनु, जिसके कंधे पर सिर्फ अपनी जान बचाने का नहीं बल्कि आने वाली पूरी सिविलाइजेशन को बचाने का जिम्मेदारी है। वो सप्तऋषियों को लेकर उस विशाल नाव पर चढ़ता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी पानी में डूबने वाली है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, तूफान, मौत का सन्नाटा। लेकिन तभी उस काले समुद्र के बीच सुनहरी रोशनी चमकती है। एक विशाल ग्लोइंग हॉर्न पानी को चीरते हुए बाहर आता है। द मत्स्य अवतार। सोचिए वो शॉट जब वसुकी नाग को रस्सी बनाकर उस नाव से मत्स्य अवतार से बांधा जाएगा और वो डिवाइन फिश उस तूफान में ह्यूमैनिटी को रास्ता दिखाएगी। अगर वीएफएक्स ढंग से हुआ ना तो ये सीन थिएटर में लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। गूज बम्प गारंटीज। और फाइनली नंबर 5, चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य, राइज ऑफ एन एम्पायर। अब तक हमने वॉरियर्स की बात की, गॉड्स की बात की, एपोकलिप्स की बात की। अब बात करते हैं दिमाग की। सोचो, एक पतला तीखी आंखों वाला ब्राह्मण जिसे राज दरबार में सबके सामने इंसल्ट किया जाता है और वो वही कसम खाता है, इस राज्य को जड़ से उखाड़ दूंगा। ये कोई एक्शन हीरो नहीं है, ये कोई मस्कुलर वॉरियर नहीं है, ये है चाणक्य। और जिस लड़के को वो सड़क से उठाकर राजा बना देते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। पॉलिटिकल असैसिनेशन, एस्पिनेज नेटवर्क, इकोनॉमिक वॉरफेयर, पॉइजन पॉलिटिक्स, ये सब लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में। कहीं और देखने की जरूरत नहीं। इंडिया की असली पॉलिटिकल मास्टरमाइंड अभी तक अनटच्ड है। बैटलफील्ड में तलवार चल रही है, लेकिन असली वॉर चल रही है दिमाग के अंदर। और जब यंग चंद्रगुप्त फाइनली नंदा एम्पायर को गिराता है तो सिर्फ एक राजा नहीं गिरता,
एक नया एरा शुरू होता है। लेकिन इस स्टोरी में हीरो पंच नहीं मारेगा, वो प्लान बनाएगा, और यही हमारे फिल्म मेकर्स का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। तो दोस्तों, कंटेंट की कमी कभी थी ही नहीं, बस स्केल, सिंसेरिटी और करेज की ज़रूरत है। अगर कांतारा ने हमें याद दिलाया कि रूट्स पावरफुल होती है, और अगर रामायण 2026 स्केल को रिडिफाइन करता है, तो उसके बाद ये कहानियाँ सिर्फ पॉसिबल नहीं, इनोवेटेबल हो जाती हैं। कमेंट्स करके बात, इनमें से सबसे पहले कौन सी फिल्म देखना चाहोगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अनकट थॉट्स को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मूवी डिस्कस नहीं करते, उनका फ्यूचर इमेजिन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।